आप लोगों ने तो ऑपरेशन के बारे में सुना ही होगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है चीड़-फाड़। आप लोग ऑपरेशन के बारे में जानते भी होंगे कि जब भी किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहोश किया जाता है। आधे घंटे पहले उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है या फिर कोई ऐसी दवा दे दी जाती है जिससे कि वो होश में ना आए और उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो 4 घंटे जिसका ऑपरेशन चलता है बिना किसी दवा बिना किसी इंजेक्शन के और वो बिल्कुल होश में रहता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये पागल वाली बात है भाई। आजकल के ज़माने में कहाँ कौन बिना किसी इंजेक्शन बिना दवा बिना बेहोशी के ऑपरेशन किसका हो जाता है। लेकिन एक ऐसी सच्ची कहानी भी है जिसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। एक ऐसी सच्ची कहानी है, एक ऐसा भारत का राजा जो 4 घंटे तक ऑपरेशन करवाता है बिना किसी दवा बिना किसी इंजेक्शन के। अब आपको हैरानी तो होगी ये कहानी सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको हम डिटेल में बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं कि ऐसा कैसे हुआ था उस जमाने में। आज बनारस में जहाँ बीएचयू कॉलेज है, वो कभी वहाँ पे राजा हुआ करते थे। उन्होंने ही 1200 एकड़ वो ज़मीन दिया था बनारस में ताकि वहाँ कॉलेज बन सके। बहुत बड़े राजा थे, धन संपत्ति अकूट थी, किसी भी चीज का उनके पास कमी नहीं था, परिवार अच्छा था, राजपाट सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन उनको एक बीमारी हो जाती है, एक दिक्कत हो जाता है, उनको अपेंडिक्स हो जाता है। और अपेंडिक्स के बारे में कहा जाता है अगर ये किसी इंसान को हो जाए तो बहुत परेशानियों में रहता है। अगर अपेंडिक्स जैसी चीज को अगर आप ध्यान में नहीं लेते हैं तो वो मौत का कारण भी हो सकता था। तो राजा को अपेंडिक्स हो जाता है। राजा साहब बहुत ज्यादा दिक्कत में रहने लगते हैं। राजा साहब के बारे में बता दें तो इनका नाम था प्रभु नारायण देव सिंह। इनके बारे में कहा जाता है कि ये विज्ञान से भी सहमत थे और अध्यात्म से भी सहमत थे। मतलब ये दोनों चीजों में विश्वास रखते थे। इनको योग गुरु भी कहा गया है। तो राजा साहब को अपेंडिक्स हो जाता है। राजा साहब को लोग सलाह देते हैं कि अब भैया अगर आपको जीवित बचना है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और आजकल तो ऑपरेशन हर जगह होने लगा है, अपेंडिक्स का हर हॉस्पिटल में होने लगा है। लेकिन 1908 1909 उस जमाने में कहाँ हुआ करता था। और बहुत रेयर चीज है कि कोई ऑपरेशन करवाए। जिसके पास पैसे बहुत हुआ करते थे वही ऑपरेशन कराते थे, क्योंकि पहले तो लोग कहाँ इन सब चीजों पे ध्यान देते थे, देसी चीज करते थे और बहुत से लोगों की मौतें भी हो जाती थी। तो राजा साहब को लोग सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो आपकी मौत भी हो सकती है। राजा साहब इस चीज पे विश्वास भी था और विज्ञान पे भी उनको बहुत पूर्ण रूप से विश्वास था। वो भी इस मामले को संज्ञान लेते हैं और वो ब्रिटेन से 4 विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाते हैं। 4 विशेषज्ञ ऐसे डॉक्टर जो ऑपरेशन करने में माहिर थे। और भाई राजा है, इनके पास पैसों की तो कमी नहीं है, तो वो 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाते हैं। डॉक्टर उनके पास आते हैं और सब कुछ चेक वोक करते हैं, राजा साहब से बात करते हैं कि उनको क्या दिक्कत है और क्या कैसे क्या है। राजा साहब बताते हैं कि भाई हमें तो अपेंडिक्स हो गया है और बहुत तकलीफें हैं हमें। डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। लेकिन राजा साहब उनके सामने एक शर्त रखते हैं। राजा साहब उनके सामने ये शर्त रखते हैं कि भाई मैं ऑपरेशन तो करवाऊंगा, लेकिन आप मुझे ना ही कोई इंजेक्शन लगाएंगे ना ही कोई दवा देंगे। डॉक्टर ये बात सुनते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि ये राजा पागल तो नहीं हो गया है, ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। ऐसा कभी होता है क्या कि आपका शरीर का चीड़ फाड़ किया जाए और आप होश में रहें। लेकिन डॉक्टर साहब कर भी क्या सकते थे, वो महाराजा साहब थे, उनके पास पैसे तो थे ही, उनका शासन सत्ता भी था। तो डॉक्टरों को जो राजा साहब कहते वही करना पड़ता। लेकिन वो सलाह देते हैं कि राजा साहब ऐसा करना उचित नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है और हो सकता है कि अगर हम जैसे ही चीड़-फाड़ कर रहे हैं आप छटकने लगे, कूदने लगे, इधर उधर भागने लगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हमें ना दवा चाहिए ना ही इंजेक्शन चाहिए। राजा साहब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं कि भाई तुम हिंदुस्तान में नए हो, हम तुमको क्या बताएं, लेकिन हमारा इतिहास उठा के आप देखोगे तो पहले भी ऑपरेशन हुआ करता था, पहले भी सर्जरी हुआ करती थी। तो पहले तो दवा इंजेक्शन था नहीं, फिर भी हुआ करता था। हाँ, वो डॉक्टर जो थे वो ब्रिटेन से आए थे तो उनको भारत के इतिहास के बारे में नहीं पता था कि भारत का इतना गौरवशाली इतिहास भी रह चुका है। तो भाई जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों को भारत का इतिहास तो बिल्कुल पता नहीं था।
राजा साहब उनसे कहते हैं कि आपको अगर पता नहीं है तो मैं एक थोड़ा सा किस्सा बता दूं, उसके बाद आप ऑपरेशन शुरू करो। वो कहते हैं कि भगवान शंकर ने भी ऑपरेशन के थ्रू ही गणेश जी का सर जोड़ा था। बहुत लोग इसको शक्ति और ऐसा ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर जो समझदार आदमी पढ़ा लिखा है वो इसको ऑपरेशन ही मानेगा, क्योंकि हाथी का सिर लाके इंसान पे लगाना ये दुनिया का पहला ऑपरेशन कहा जाता है। कहा जाता है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार दुनिया में पहला ऑपरेशन यही किया गया था जब गणेश जी पे हाथी का सिर लगाया गया था। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये किस्सा कहानियां राजा साहब ठीक है अपने जगह पे, लेकिन ऑपरेशन करना मामूली चीज नहीं है, वो भी बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी दवा के। राजा साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन करो और कोई इंजेक्शन कोई दवा नहीं चाहिए मुझे। डॉक्टर भी आपस में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं ठीक है, हम आपका, आप इतना कह रहे हैं भाई, राजा हैं आप, तो हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं। और वो डॉक्टर साहब का ऑपरेशन करने लगते हैं। तो डॉक्टर आपस में बात करके करते हैं कि हम पहले इनका थोड़ा बहुत चीरेंगे, फाड़ेंगे, उंगली उंगली थोड़ा सा ऐसा सुई हुई चुभाएंगे कि अगर इनको भागना उठना हो तो पहले भाग जाए। तो डॉक्टर करते हैं, उनका थोड़ा सा पहले से फाड़ते हैं और एक सुई लेते हैं, वो भी चुभाते हैं। तो देखते हैं राजा की तरफ, तो राजा साहब बिल्कुल चित, राजा साहब होश में है, लेकिन कोई उनके मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आंखें खुली हुई है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन एक हिसाब से बेहोश है। डॉक्टर बड़े हैरान होते हैं कि भाई एक अगर किसी की उंगली कट जाती है तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, कोई थोड़ा सा जल जाता है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और ये आदमी जिसके हम चीर फाड़ कर रहे हैं और इसको जरा सा भी इसके चेहरे पे दर्द नहीं है, जरा से भी। डॉक्टर बड़े हिम्मत करके उनका ऑपरेशन शुरू करते हैं, और डॉक्टर डरते भी हैं कि अगर राजा साहब को कुछ हो गया तो पब्लिक और वहाँ के लोग, राज दरबारी, उनका क्या करेंगे, मार भी सकते हैं भाई, वो दूसरे देश में है। लेकिन वो हिम्मत करके उनका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन शुरू करते हैं और 4 घंटे तक उनका ऑपरेशन होता है। 4 घंटे तक चीर फाड़ करके उनका अपेंडिक्स बाहर निकाला जाता है और फिर वैसे सिल दिया जाता है कि राजा साहब आप आराम करिए, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं राजा साहब आपसे एक सवाल है। राजा साहब कहते हैं कि हाँ बोलो। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा दुनिया में पहली बार होगा कि बिना कोई इंजेक्शन, बिना किसी दवा के हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और वो भी इतना सक्सेसफुल। राजा साहब कहते हैं हाँ हाँ, ऐसा तुम लोगों के लिए पहली बार है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा बहुत बार हो चुका है। हमारे यहाँ भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भी रह चुके हैं जो 200-200 साल, 300-300 साल ध्यान लगा के, वो अपना ध्यान लगा के ईश्वर को याद करते हैं। वो मौत भूल जाते हैं, मतलब वो जिंदगी भूल जाते हैं कि उनको जीना है, मरना है, कुछ नहीं, वो ध्यान में चले जाते हैं, जिसको हम लोग समाधि बोलते हैं। और ऐसा इतिहास में है, चारों वेदों में भी इसका वर्णन है कि भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आज भी हैं, आज भी ऐसे ऐसी जगहों पे है, जैसे कैलाश हो गया, इन्हीं सभी जगहों पे आज भी है जो 300-300 साल, 400 साल, 500 साल से जिंदा है, जो आम लोगों के लिए ये बस कहानियां ही हैं, सच्चाई उनको नहीं लगती, लेकिन ऐसा इतिहास रहा है और ये सच बात है। भैया राजा साहब कहते हैं कि बात ये है कि हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हम ध्यान में चले गए थे। हमारा शरीर का ऑपरेशन हो रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन हमारा जीवन जो है वो शरीर में नहीं था, हम अलग थे। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा ये ध्यान क्या चीज है? तो कहते हैं कि हमने ऐसा ध्यान लगा लिया था, ऐसी अपने योग से ऐसा कर लिया था कि हम शरीर से बिल्कुल अलग हो गए थे, और आप लोग मेरा ऑपरेशन कर रहे थे, चीड़ फाड़ कर रहे थे, हम बिल्कुल देख रहे थे, और हमें लग रहा था कि ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हम अपने शरीर में आ जाएंगे। और देखिए आप लोगों के सामने ही रिजल्ट है, हमने बिना किसी दवा, बिना किसी इंजेक्शन के ऐसा ऑपरेशन करवा दिया। डॉक्टर बहुत हैरान होते हैं और वो भारत से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। भारत से इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि भारत, जिसको उनको पता भी नहीं था कि भारत में ऐसी ऐसी चीजें हैं, और भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ध्यान में रहकर ऐसा ऐसा ऑपरेशन हो जाता है। अभी तो सिद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले ऐसे कहा जाता था कि उन्हीं राजा की तरह तमाम ऐसे भारत में थे जो बिना किसी दवा इंजेक्शन के ठीक हो जाया करते थे। कहा जाता है आज भी ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो ऐसी सी चीजें कर सकती हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर बड़ा इंप्रेस होते हैं और वो भारत में ही रहने का प्लान कर लेते हैं।
कि जब भारत में ही सब कुछ है तो वो क्यों जाए इधर उधर, वो भारत में ही रहने का प्लान कर ले। राजा साहब उनके ऑपरेशन से बहुत खुश हो जाते हैं और उनको रहने की ज़मीन दे देते हैं, खेती वेती करने का सब कुछ दे देते हैं, रहने खाने का। बोलते हैं आज से तो आप हमारे घर के डॉक्टर हैं, आप हमारे कोई भी काम होगा कुछ भी होगा तो आप ही करेंगे और जो भी आपको चाहिए हम देंगे। उन्हीं डॉक्टरों ने अपने जीवन और बायोग्राफी में ऐसा दर्शाया है कि राजा प्रभुदेव सिंह जो थे उन्होंने ऐसा ऐसा किया और ऐसे ऐसे ध्यान में रह के वो ऑपरेशन करवाए थे। तो दोस्तों ऐसी भारत में अनेकों कहानियां हैं। भारत की ये देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आज भी कुछ ऐसी ऐसी घटना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में विश्वास कर पाना मुश्किल है। महाभारत रामायण से जुड़ती हुई कहानियाँ आज भी लोगों को मिलती देखती हैं और दिख जाती हैं कहीं ना कहीं, ऐसे रहस्यमय जीवन जी। कहा जाता है कि आज भी हमारे सातों चिरंजीवी जीवित हैं, लोगों को मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, कर्म करते हैं और उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और बात किया जाए ध्यान की, योग की, तो ध्यान से ही सब कुछ है, पहले भी अभी भी। कहा जाता है कि हमारा हिंदुत्व और सनातन इसीलिए तो खत्म होता जा रहा है कि हम वेदों की, जो वेदों में लिखा है, वेदों में जो कुछ भी है उसको छोड़ के हम बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। वेदों में जैसा हमें ईश्वर को मानना, ईश्वर के लिए पूजा पाठ करना जैसा भी लिखा है, आज कोई नहीं करता है। वेदों में जैसा दर्शाया गया है कि कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं, कैसे हम बड़ी से बड़ी मुश्किल चीजें आसान कर सकते हैं ध्यान लगा के, और ऐसा कोई नहीं करता है क्योंकि भाई अब जिंदगी बड़ी तेज हो गई है। अब लोगों के पास टाइम कहाँ है ध्यान लगाने का, अब लोगों के पास टाइम कहाँ है ईश्वर को याद करने का। वो जल्दी जल्दी उठते हैं, सुबह अगरबत्ती हिलाए, पूजा पाठ किए और अपना फटाफट काम निपटा के भगवान को ड्यूटी पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज भी जो जो सिद्ध पुरुष है, जो जिस शास्त्रों के बारे में जानता है, वेद और बहुत सारी हमारे शास्त्रीय किताब है उनको पढ़ता है, वो अक्सर उन्हीं चीज़ों के बारे में जो उसमें लिखा है वो करता है। और यही वजह है कि आज भी सनातन बचा हुआ है। लेकिन बहुत ही तेजी से सनातन हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा है। ये हमें आपको बहुत ही, कहा जाए तो ये दयनीय चीज़ है। हमें आपको नहीं लगता हम हिंदू हिंदू गाते रहते हैं, हम सनातन सनातनी गाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हिंदू और सनातनी चीज़ें हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। आज अगर 1 अरब जनसंख्या है भारत में, 1 अरब 1.5 अरब हो गया होगा, कौन ध्यान लगाता है? मुश्किल से कुछ योगी या कुछ पुरुष जिनको थोड़ा बहुत पता है। आज कोई ध्यान नहीं लगाता है, ध्यान लगाने का मतलब ही नहीं समझते। आँख बंद कर लिए ध्यान लग गया, ऐसा नहीं होता है। ध्यान लगाने का मतलब ही अलग चीज़ होता है। तो कभी बात करेंगे पूर्ण रूप से। उम्मीद करते हैं ये आपको बड़ा अच्छा लगा होगा ये कहानी, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव।